हेलो दोस्तों, मैं भारत बंधु शर्मा। आज हम 12th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नया चैप्टर जो कि हम ले रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप कनेक्टिंग नाइट्रोजन, अर्थात नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कौन कौन से यौगिक हैं, उनकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं, उनके बारे में इस यूनिट में हम अध्ययन करने वाले हैं। यह यूनिट हमारी बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यधिक उपयोगी होने वाली है, अतः विद्यार्थी ध्यानपूर्वक आप इस यूनिट का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कौन कौन से यौगिक हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है हमारा C ट्रिपल बॉन्ड N, CN। इसे हम क्या कहते हैं? ये हमारा कंपाउंड है साइनाइड। कौन सा कंपाउंड है ये हमारा? साइनाइड। जब हम इसे NC के रूप में लिख देते हैं, अर्थात यहाँ पर जो बॉन्ड बंद बनाएगा वो नाइट्रोजन बंद बनाएगा, जबकि ऊपर वाले में कार्बन बंद बना रहा है, तो ये साइनाइड कहलाता है। और ये यहाँ पर अब हो जाएगा आइसोसाइनाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका? आइसोसाइनाइड। और आप जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उपसंयोजक वाली यूनिट हम पढ़ते हैं तो वहां भी हम इसका अध्ययन करते हैं, और वहां पर इन दोनों को किस नाम से जाना जाता है? उभय दंतुक लिगेंड के नाम से। कौन से? उभय दंतुक लिगेंड की श्रेणी में इन्हें हम रखते हैं, क्योंकि इनमें दाता परमाणु क्या है? दोनों अलग अलग है। एक में कार्बन दाता परमाणु है और एक में नाइट्रोजन। लेकिन यहाँ पर ये नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह में हम इनका अध्ययन करेंगे। इसके बाद अगला नाइट्रोजन युक्त फंक्शनल ग्रुप है, वो है हमारा नाइट्रो, जिसको NO2 भी हम बोलते हैं। और यहाँ पर भी बंद बनाने वाला एटम कौन सा है? नाइट्रोजन, और इसका नाम हो जाएगा नाइट्रो। इसी प्रकार नाइट्रो को हम इस प्रकार भी लिखते हैं, O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन बॉन्ड बनाने वाला एटम हो गया, और इसको हम कहते हैं नाइट्राइट्रो। इसका नाम क्या हो गया? नाइट्राइट्रो। यहाँ पर नाइट्रो और नाइट्राइट्रो भी कौन सा है? उभय दंतुक लिगेंड की श्रेणी में आ रहा है हमारा, लेकिन यहाँ पर ये हमारे नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह में है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करते हैं तो एक हमको पढ़ना है NH2, जिसको हम प्राथमिक एमीन अर्थात 1 डिग्री एमीन। इसके अलावा NH, ये हमारी द्वितीयक एमीन, सेकेंडरी एमीन। और एक है हमको पढ़ना है N, जो कि हमारी तृतीयक एमीन के अंतर्गत है। तो हम 3 प्रकार की एमीन का इसमें अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। इसके अलावा एक कंपाउंड हमारा डाई एजोनियम लवण की श्रेणी में आएगा, और डाई एजोनियम लवण डाई एजो समूह होता है N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर हम हेलोजन जोड़ देते हैं, तो ये हमारा कहलाता है डाई एजोनियम लवण। इसके बारे में भी इस यूनिट के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। और एक कंपाउंड हम पढ़ेंगे यूरिया, जिसका फॉर्मूला होता है NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? यूरिया के नाम से जानते हैं। तो ये हमारी यूनिट जो है नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह, उसमें कौन कौन से हमारे क्रियात्मक समूह हैं उनके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं, जिनमें एक हमको पढ़ना है साइनाइड, जिसका फंक्शनल ग्रुप होता है C
N या C ट्रिपल बॉन्ड N। सेकंड हमको पढ़ना है आइसोसाइनाइड, जिसका फंक्शनल ग्रुप हो गया NC। थर्ड है हमारा नाइट्रो, जिसे हम NO2 भी लिखते हैं, या N डबल बॉन्ड O, और एक ऑक्सीजन यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है ऑब्सेसिव जगबंध। एक है हमारा नाइट्राइट्रो, जिसमें ONO और डाई एजोनियम लवण तथा यूरिया और एमीन के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। एमीन में हम प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ चलते हैं एमीन। सबसे पहले हम जो टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं, सबसे पहला जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो हम कौन सा टॉपिक लेंगे, हम लेंगे एमीन। एमीन एमीन जैसा कि हमने देखा, एमीन हमारे 3 प्रकार के होते हैं और तीनों प्रकार के एमीनों का हम इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एमीन होती क्या है। तो जो हमारा अमोनिया होता है, और अमोनिया जिसे हम NH3 कहते हैं, इस अमोनिया के जो एल्किल व्युत्पन्न होते हैं, एल्किल जिसे हम R से व्यक्त करते हैं, ये एल्किल व्युत्पन्न ही आपके क्या कहलाते हैं, अमोनिया कहलाते हैं। जैसे एल्किल के रूप में हम मेथिल, एथिल, प्रोपिल आदि ले सकते हैं। तो अमोनिया से जब यह एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एल्किल समूह के द्वारा कर दिया जाता है, तो वहां अमोनिया के जो हमको व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, एमीन कहलाते हैं। जैसे ये हमारे पास कोई अमोनिया है NH3, इस अमोनिया से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हम किसी एक एल्किल समूह के द्वारा कर रहे हैं। ये एल्किल समूह मेथिल भी हो सकता है और एथिल भी हो सकता है। तो इस अमोनिया से जब एक हाइड्रोजन यहाँ से फ्री हो जाएगी और उस पर क्या जुड़ जाएगा, हमारा एल्किल समूह, तो हमको प्राप्त होगा RNH2। तो ये हमारी कौन सी एमीन होगी, प्राथमिक एमीन। तो जब हम अमोनिया से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एल्किल समूह के द्वारा करते हैं तो हमें प्राथमिक एमीन की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार यदि हम इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु का और प्रतिस्थापन करते हैं इसके द्वारा, एल्किल समूह के द्वारा, तो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा RNHR, जो कि हमारी द्वितीयक एमीन कहलाती है। कौन सी एमीन, द्वितीयक एमीन। इसके बाद इसमें से फिर हम एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर देते हैं किसी एल्किल समूह के द्वारा, तो एल्किल समूह के द्वारा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करने पर हमको यहाँ प्राप्त होता है RNR। मतलब नाइट्रोजन से 3 एल्किल समूह हमारे जुड़ जाते हैं। इसी को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं R3, क्योंकि 3 एल्किल समूह हो गए, R3N, जो कि हमारे कौन सी एमीन है, तृतीयक एमीन। तो इस प्रकार एमीन 3 प्रकार की होती है, हमारी प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। जब किसी अमोनिया से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एल्किल समूह के द्वारा किया जाता है तो वहां पर हमको एमीन की प्राप्ति होती है, और वो एमीन हमारी प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक एमीन भी हो सकती है। ओके, अब हम एमीन के यदि हम वर्गीकरण की बात करें, इसका क्लासिफिकेशन देखें, तो एमीन हमारे 2 प्रकार की होती है, जिसमें एक तो होती है हमारी एलिफेटिक एमीन। तो सबसे पहले हम देखेंगे एलिफेटिक एमीन। एलिफेटिक एमीन, ये एलिफेटिक एमीन क्या होती है, तो एलिफेटिक एमीन का मतलब है कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है एमीन, वो प्राथमिक एमीन है या द्वितीयक एमीन है या तृतीयक एमीन है। जैसा कि आपको मालूम है, यदि वो प्राथमिक एमीन होगा तो वहां पर NH2 समूह होगा, यदि द्वितीयक एमीन है तो वहां NH समूह होगा,
और यदि तृतीयक एमीन है तो वहां पर क्या होगा हमारा N। तो इनकी जो शेष वैलेंसी है वो वैलेंसी यदि किसी एल्किल समूह के द्वारा कंप्लीट होती है, अर्थात नाइट्रोजन से कोई एल्किल समूह जुड़ा हुआ होता है, तो ऐसी एमीन हमारी एलिफेटिक एमीन के अंतर्गत आती है। जैसे यदि मैं यहाँ पर NH2 से CH3 समूह यहाँ पर जोड़ देता हूँ, मिथिल समूह, तो ये मेथिल एमीन हो गई हमारी, जो कि एलिफेटिक एमीन है। इसी प्रकार मैं यहाँ पर एल्किल समूह C2H5P जोड़ सकता हूँ, तो ये हमारी एथिल एमीन हो जाएगी। यदि द्वितीयक एमीन, चूंकि द्वितीयक एमीन में नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी फ्री है, और यदि दोनों एमीन पर मैं कोई एल्किल समूह जोड़ देता हूँ तो ये एलिफेटिक एमीन में द्वितीयक एमीन होगी। जैसे यहाँ पर मैंने 2 मेथिल समूह जोड़ दिए। ये भी हो सकता है कि मैं एक मेथिल समूह यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ जोड़ देता हूँ और दूसरी वैलेंसी को मैं एथिल समूह से पूरी कर देता हूँ, तो ये एथिल मेथिल एमीन है, जो कि हमारी एलिफेटिक एमीन है। इसी प्रकार चूंकि एमीन तृतीयक भी होती है, तो ये जो नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी है उस पर मैं 3 मेथिल समूह लगा देता हूँ, या फिर असमान एल्किल समूह भी जोड़े जा सकते हैं। जैसे यहाँ एथिल जोड़ दिया, मेथिल जोड़ दिया, एथिल जोड़ दिया, और फिर हमने एक मेथिल समूह और जोड़ दिया, या तीनों ही एल्किल समूह भिन्न भिन्न प्रकार के भी हो सकते हैं। तो ऐसी एमीन हमारी एलिफेटिक एमीन कहलाती है, जिनमें नाइट्रोजन युक्त जो हमारे क्रियात्मक समूह है वो प्राथमिक एमीन है या द्वितीयक एमीन है या तृतीयक एमीन है, उनकी जो नाइट्रोजन की शेष वैलेंसी है वो हम किससे कंप्लीट कर दे, एल्किल समूह से कंप्लीट कर दे। एल्किल के रूप में मेथिल, एथिल, प्रोपिल आदि हम ले सकते हैं। तो ये तो थी हमारी फर्स्ट प्रकार की एलिफेटिक एमीन। दूसरा जो वर्गीकरण किया गया है वो आपके इसके अंतर्गत आता है एरोमेटिक एमीन। सेकंड प्रकार की जो है आपकी वो है कौन सी, एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन से क्या तात्पर्य है कि यदि हम एरोमेटिक एमीन में, अब देखिए एरोमेटिक एमीन भी 2 प्रकार की हो सकती है। एक एरिल एमीन, ये इनको भी कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होती है हमारी एरिल एमीन, एक तो कौन सी है, एरिल एमीन, और सेकंड नंबर की जो दूसरी एमीन है वो है एरिल एल्किल एमीन। एरिल एल्किल एमीन। एरिल एमीन से तात्पर्य है कि यदि हम नाइट्रोजन से एक या एक से अधिक एरिल समूह जोड़ दें, और एरिल का मतलब एरिल समूह को हम फेनिल के रूप में ले सकते हैं, C6H5। फेनिल समूह हमारा कौन सा होता है, एरिल समूह होता है। और जब हम, जैसे हमारे पास ये प्राथमिक एमीन है, तो प्राथमिक एमीन में आपको पता है फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, NH2। द्वितीयक एमीन में आपके पास फंक्शनल ग्रुप होगा NH, और तृतीयक एमीन में आपके पास फंक्शनल ग्रुप होगा N। तो यदि हम नाइट्रोजन की इन वैलेंसियों को किसी एरिल समूह के द्वारा पूरा कर दे, जैसे हम यहाँ पर ले सकते हैं C6H5NH2, तो ये एरोमेटिक एमीन है, और इसे हम क्या कहेंगे, एनिलीन, जो कि प्राथमिक है, और इसका नाम क्या होगा, एनिलीन। इसी एनिलीन को हम इस प्रकार भी लिखते हैं, इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है कि ये आपकी बेंजीन रिंग है, और इस पर यहाँ पर कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, NH2 समूह जुड़ा हुआ है, तब भी ये हमारी प्राथमिक एमीन है। और प्राथमिक एमीन में क्या है, ये एनिलीन, या इसे हम फेनिल एमीन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि फेनिल हमारा समूह हो गया और ये प्राथमिक एमीन NH2 से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम फेनिल एमीन भी कह सकते हैं। इसी प्रकार हम द्वितीयक एमीन में जो 2 वैलेंसी है नाइट्रोजन की,
उस पर दोनों ओर फेनिल समूह हम जोड़ सकते हैं, तो ये हमारा कहलाएगा डाई फेनिल एमीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा डाई फेनिल एमीन। इसी प्रकार यदि नाइट्रोजन की तीनों वैलेंसी पर 3 फेनिल समूह यदि हम संयोजित कर देते हैं, C6H5 C6H5, तो 3 फेनिल समूह यहाँ पर जुड़े हुए हैं और ये हो जाएगा हमारा ट्राई फेनिल एमीन। तो ये हमारी तृतीयक एमीन 3 डिग्री के अंतर्गत आएगी। डाई फेनिल एमीन ये 2 डिग्री हो गई और एनिलीन अर्थात फेनिल एमीन हमारी 1 डिग्री। तो इस प्रकार एरोमेटिक एमीन में जो एरिल एमीन है वो भी 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। सेकंड जो है हमारा, उसमें यदि हम नाइट्रोजन के साथ यदि कोई बेंजिल समूह जोड़ दे, और बेंजिल समूह आप जानते हो कि बेंजीन जो रिंग होती है, देखिए बेंजीन पर जब CH3 समूह हम लगा देते हैं तो CH3 समूह लगाने पर ये टोलुइन बन जाता है। इसे क्या कहते हैं हम? टोलुइन। लेकिन जब बेंजीन टोलुइन में हम जो CH3 समूह है इससे एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, एक वैलेंसी इसकी फ्री हो जाती है और ये कहलाता है हमारा बेंजिल। इसे हम क्या कहेंगे? बेंजिल कहते हैं। तो इस प्रकार यदि यहाँ पर इस बेंजिल से प्राथमिक एमीन का क्रियात्मक समूह NH2 जोड़ देते हैं तो ये हमारा बन जाता है बेंजिल एमीन। अब ये भी हो सकता है कि हमारे पास कोई द्वितीयक एमीन है और द्वितीयक एमीन में नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी फ्री होगी, तो ऐसी स्थिति में हम इससे 2 बेंजिल समूह यहाँ पर जोड़ सकते हैं, CH2, एक बेंजिल समूह हमने ये जोड़ दिया और दूसरा हम इधर जोड़ सकते हैं CH2। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो यहाँ पर NH से 2 हमारे बेंजिल समूह जुड़े हुए हैं और इसका नाम हो जाएगा डाई बेंजिल एमीन, जो कि हमारी द्वितीयक एमीन में आएगी और ये कौन सी है? प्राथमिक एमीन। या फिर हमारे पास कोई तृतीयक एमीन है, तृतीयक एमीन का फंक्शनल ग्रुप होता है N और इस पर यदि हम 3 बेंजिल समूह जोड़ दे, बेंजिल समूह को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, मैं तीनों प्रकार से आपको बता दिया है, C6H5 CH2 CH2 C6H5 और एक और हम जोड़ दे CH2 C6H5। तो ये हमारा ट्राई बेंजिल एमीन कहलाएगा, जो कि हमारा तृतीयक एमीन के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार ये हमारे एमीन का वर्गीकरण यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक बार पुनः देखते हैं, एमीन क्या होती है कि अमोनिया के जो एल्किल उत्पन्न होते हैं वो हमारी एमीन कहलाती है। जैसे यदि हम यहाँ पर अमोनिया से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी एल्किल समूह के द्वारा करते हैं तो पहले हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है, उसके बाद पुनः हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एल्किल समूह के द्वारा करते हैं तो द्वितीयक एमीन प्राप्त होती है, और जब हम पुनः हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एल्किल समूह के द्वारा करते हैं तो तृतीयक एमीन हमें प्राप्त होती है। एमीनों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है, एक एलिफेटिक एमीन होती है, एक एरोमेटिक एमीन होती है। एलिफेटिक एमीन में जो हमारी प्राथमिक एमीन है, द्वितीयक एमीन है या तृतीयक एमीन है, उससे कोई एल्किल समूह जब हम जोड़ देते हैं तो वह हमारी एलिफेटिक एमीन कहलाती है। जैसे मैथिल समूह जोड़ सकते हैं, एथिल जोड़ सकते हैं, समान जोड़ सकते हैं या हम असमान भी जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक में हम कोई फेनिल समूह जब इन क्रियात्मक समूह के साथ जोड़ते हैं तो हमको फेनिल एमीन अर्थात एनिलीन की प्राप्ति होती है। डाईफेनिल एमीन द्वितीयक एमीन में प्राप्त होता है और ट्राईफेनिल एमीन हमें तृतीयक एमीन में प्राप्त होता है।
इसी प्रकार यदि हम कोई बेंजिल समूह ले लेते हैं और बेंजिल समूह को प्राथमिक से जोड़ते हैं तो बेंजिल एमीन प्राप्त होती है, जो कि हमारी प्राथमिक है। यदि दो बेंजिल समूह जुड़े हुए होंगे तो वो डाई बेंजिल एमीन द्वितीयक के अंतर्गत आएगी, और तीन बेंजिल समूह जब हम जोड़ देते हैं नाइट्रोजन से तो वो ट्राई बेंजिल एमीन तृतीयक एमीन के अंतर्गत हमारी आ जाती है। तो ये था हमारा एमीन का वर्गीकरण। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और सभी प्रकार के केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण जो वीडियो हैं उनका लाभ उठाएं। अब हम इसके बाद एमीनों के नामकरण की बात करेंगे। अब हमको अगला जो टॉपिक आता है वो क्या आता है, एमीनों का नामकरण। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत एक ना एक प्रश्न IUPAC नाम से संबंधित प्रश्न आता है, जिसमें हमको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ होता है और उसका नाम पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर हम एमीनों के नामकरण की बात करेंगे। जैसे अपन उदाहरण और साथ के साथ उनके नाम देखते चले जाएंगे। जैसे हमारे पास कोई उदाहरण है CH3NH2। तो देखिए, यदि हम इसका सामान्य नाम की बात करें तो सामान्य नाम में चूंकि यहाँ पर एल्किल जो समूह है वो एल्किल समूह कौन सा है, CH3 है, और CH3 समूह को हम क्या बोलते हैं, मैथिल बोलते हैं। अतः हम मैथिल से क्या जुड़ा हुआ है, हमारा एमीन जुड़ा हुआ है, तो इसका साधारण नाम जब हम लिखेंगे तो साधारण नाम हो जाएगा इसका मैथिल एमीन। लेकिन जब हम इसका IUPAC नाम लिखते हैं तो कार्बन श्रृंखला का अंकन करते हैं। ऐसी स्थिति में कार्बन एक है, एक कार्बन की एल्केन को कहा जाता है मेथेन। अब मेथेन में चूंकि इसका अनुलग्न क्या होता है, एमीन होता है, तो मेथेन में एमीन जब जोड़ते हैं तो ये बन जाता है हमारा मेथेन एमीन। तो इसका IUPAC नाम क्या हो गया, मेथेन एमीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। यदि हम यहाँ पर कार्बन की श्रृंखला की वृद्धि कर दें, यदि हम यहाँ पर दो कार्बन युक्त एमीन यहाँ पर लेते हैं तो ये हमारा हो जाता है CH3CH2NH2। अब देखिए कि जैसा कि आपको मालूम है कि CH3CH2 ये जो आपका एल्किल समूह है, ये एल्किल समूह क्या कहलाता है, आपका एथिल कहलाता है। और एथिल इसको लिखा जाएगा एथिल, इससे जुड़ा हुआ है एमीन समूह से, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल एमीन। तो ये तो इसका कॉमन नेम, सामान्य नाम होगा। लेकिन जब हम इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो आपको मालूम है IUPAC नाम में कार्बन श्रृंखला का अंकन किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर एमीन समूह इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वरीयता में हम अंकन की जो श्रेणी लेंगे वो इधर से लेंगे। तो 1 कार्बन और 2 कार्बन, और 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं, एथेन कहते हैं। तो 2 कार्बन की श्रृंखला को एथेन, और एथेन में चूंकि एमीन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एथेन एमीन। तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा एथेन एमीन। इसी प्रकार अगला उदाहरण हम देखते हैं कि हमारे पास 3 कार्बन की कोई श्रृंखला है, CH3 है, CH2 है और CH2 है और NH2 है। अब देखिए, इसी को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि CH3 CH और हम NH2 समूह को जोड़ देते हैं इस दूसरे कार्बन पर, और ये CH3। तो जब हम इनका नाम लिखेंगे तो यहाँ पर 3 कार्बन की हमको एल्किल प्राप्त हो रही है, CH3 CH2 CH2। अब ये जो 3 कार्बन की एल्किल है इसका नाम है एन प्रोपिल। चूंकि अशाखित श्रृंखला है और अशाखित श्रृंखला है तो इसके नाम से पूर्व हम क्या लगाएंगे, एन मतलब नॉर्मल। एल्किल 3 कार्बन की है तो प्रोपिल, तो एन प्रोपिल हो गया ये हमारा। इसको क्या लिखेंगे, एन प्रोपिल, और फिर NH2 के लिए हम क्या लिख देंगे, एमीन। तो इसका नाम हो जाएगा एन प्रोपिल एमीन। लेकिन यहाँ पर यदि हम देखें तो ये 3 कार्बन का जो ये एल्किल का रूप है ये हमारा आइसोप्रोपिल कहलाता है। तो इसको क्या लिखा जाता है, आइसोप्रोपिल
एमीन। तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा आइसोप्रोपिल एमीन। लेकिन जब हम इसका अंकन करते हैं तो 1, 2 और 3, और जब इसमें हम अंकन करेंगे तो 1, 2 और 3, तो 3 कार्बन की चेन इसमें है, 3 कार्बन को हम बोलेंगे प्रोपेन। अब चूंकि 1 कार्बन पर NH2 समूह जुड़ा हुआ है तो प्रोपेन 1 एमीन, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। और जब इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो 3 कार्बन को हम बोलेंगे प्रोपेन, और दूसरे कार्बन पर NH2 समूह है एमीन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 एमीन। ओके दोस्तों, इसी प्रकार और आगे हम उदाहरण देखते हैं। यदि हमारे पास कोई NH समूह है और इससे 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, मेथिल CH3 और CH3। इसी प्रकार यदि हमारे पास वही द्वितीयक एमीन है NH और एक तरफ मेथिल समूह जुड़ा हुआ है और एक तरफ जुड़ा हुआ है हमारे पास 2 कार्बन का एथिल समूह, तो देखिए जब हम इसका नाम लिखेंगे तो चूंकि CH3 हमारा क्या कहलाता है, मेथिल, और एक मेथिल हमारा इधर है, तो कितने मेथिल हो गए, 2, और 2 मेथिल के लिए हम क्या लिखेंगे, डाई मेथिल, और फिर क्या लिख देंगे हम, एमीन। तो इसका साधारण नाम हो जाएगा डाई मेथिल एमीन। लेकिन चूंकि यहाँ पर एक तरफ मेथिल समूह जुड़ा हुआ है और एक तरफ हमारा एथिल समूह जुड़ा हुआ है CH2 CH3, तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार पहले एथिल लिखा जाएगा। ऐसी स्थिति में पहले हम क्या लिखेंगे, एथिल, उसके बाद क्या लिखेंगे हम, मेथिल, और क्रियात्मक समूह के लिए हम क्या लिख देंगे, एमीन। तो इसका सामान्य नाम हो जाएगा एथिल मेथिल एमीन। लेकिन जब हम इसके IUPAC नाम की बात करते हैं तो चूंकि यहाँ दोनों ओर एक एक कार्बन है तो एक का हम अंकन करते हैं, तो यहाँ एक एल्किल समूह रह जाता है, और जब एमीनों का नाम लिखा जाता है तो एन लिखा जाता है। एन से क्या जुड़ा हुआ है, हमारा मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो एन मेथिल लिखा जाएगा। अब कार्बन की चेन कितने कार्बन की है, तो एक कार्बन की है। एक कार्बन के होने के कारण इसको क्या लिखेंगे हम, मेथेन, और मेथेन में एमीन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मेथेन एमीन। तो इस प्रकार इस कंपाउंड का IUPAC नाम हो जाएगा एन मेथिल मेथेनेमीन। इसी प्रकार यदि हम इसके IUPAC नाम की बात करते हैं तो चूंकि इसमें अधिक कार्बन वाली श्रृंखला का हम अंकन करेंगे तो इसका अंकन हो जाएगा 1 और 2। इस प्रकार ये एल्किल के रूप में लिखा जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम एन मेथिल, और फिर 2 कार्बन है हमारे पास, तो 2 कार्बन को लिखेंगे एथेन, और एथेन में एमीन जोड़ने पर यह हो जाएगा हमारा एथेन एमीन। तो इस प्रकार इसका IUPAC नाम हो जाएगा एन मेथिल एथेनेमीन। ओके दोस्तों, इसी प्रकार अब हम तृतीयक एमीन का कोई उदाहरण ले लेते हैं। और तृतीयक एमीन की जब बात करते हैं तो आपको मालूम है कि नाइट्रोजन से 3 कोई एल्किल समूह जुड़े हुए होंगे, वो आपके समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक उदाहरण ऐसा ले रहे हैं जिसमें एल्किल समूह क्या है, समान। जैसे यहाँ पर मेथिल जोड़ दिया, यहाँ भी हमने मेथिल जोड़ दिया, और यहाँ भी हमने मेथिल जोड़ दिया। हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर 2 मेथिल समूह जोड़ दें और एक हम एथिल समूह यहाँ पर लगा देते हैं, मतलब 2 कार्बन ले लेते हैं, या इनके अलावा अन्य भी उदाहरण हमारे हो सकते हैं। जैसे यदि हमको इसका नाम लिखना है तो आपको जैसा कि मालूम है इसमें कितने मेथिल समूह हैं, 3 हैं, 1 मेथिल, 2 मेथिल और 3 मेथिल। CH3 को मेथिल बोलेंगे, तो 3 होने के कारण इसको लिखा जाएगा ट्राई मेथिल और एमीन। तो ये तो इसका सामान्य नाम हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें एक मेथिल समूह है, ये दूसरा मेथिल समूह है, और ये हमारा एक एथिल समूह है। तो ऐसी स्थिति में एथिल को पहले लिखा जाएगा, तो हम पहले लिखेंगे एथिल। अब चूंकि मेथिल की संख्या कितनी है, 2, तो हम लिखेंगे डाई मेथिल एमीन।
तो ये तो इनका सामान्य नाम हुआ, लेकिन जब हम इनका आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो वही रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि जो कार्बन है उसका अंकन करेंगे। चूंकि तीनों कार्बन एक है, एक कार्बन की एल्किल है। यहाँ पर चूंकि दो कार्बन की श्रृंखला हो गई, इसलिए इसका हम मुख्य श्रृंखला के रूप में ले लेंगे। तो चूंकि यहाँ पर N से दो मेथिल समूह जुड़े हुए हैं, इसलिए दो बार हम लिखेंगे N, और N लिखने के बाद दो मेथिल है, इसलिए लिखेंगे डाई मेथिल, और फिर एक कार्बन को क्या बोलते हैं हम, मेथेन, और मेथेन में एमीन जोड़ने पर ये बन जाता है हमारा मेथेन एमीन। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद यदि हम इस एग्जाम्पल का आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो यहाँ पर N से दो मेथिल जुड़े हुए हैं, इसलिए N डाई मेथिल, और फिर दो कार्बन की श्रृंखला है तो दो कार्बन को एथेन, और एथेन में हमने क्या जोड़ दिया, एमीन जोड़ दिया। तो दोस्तों इसका नाम हो गया क्या, N डाई मेथिल एथेनेमीन। एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं और आप बताइएगा कि इसका नाम क्या होगा। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ C2H5N, फिर ले लेता हूँ C2H5, और फिर यहाँ ले लेता हूँ मैं CH2CH3। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर ये एथिल समूह है, ये भी हमारा एथिल समूह है, और ये हमारा कौन सा समूह हो गया, प्रोपिल समूह हो गया। तो जब इसका नाम लिखा जाएगा तो कॉमन नेम जब हम लिखेंगे तो दो एथिल समूह हो गए हमारे पास, इसलिए हमने लिखा डाई एथिल। फिर चूंकि सीधी श्रृंखला में तीन कार्बन के एल्किल है तो N प्रोपिल, और फिर लिखेंगे हम एमीन। तो कॉमन नेम हो जाएगा इसका डाई एथिल N प्रोपिल एमीन। लेकिन जब हम इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो यहाँ पर अंकन करेंगे, और जिसमें कार्बन की संख्या अधिक है उस श्रृंखला का अंकन कर देंगे। ऐसी स्थिति में N से दो एथिल समूह जुड़े हुए हैं, N डाई एथिल, और फिर तीन कार्बन की चेन को क्या बोलेंगे हम, प्रोपेन बोलेंगे, प्रोपे, और एमीन जोड़ेंगे तो प्रोपेन एमीन। तो इसका नाम हो जाएगा N डाई एथिल प्रोपेनेमीन, या हम इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोपेन 1 एमीन। इस प्रकार भी इसको लिखा जा सकता है। अब यदि हम एरोमेटिक एमिनो की बात करें और उनके नाम की बात करते हैं तो एरोमेटिक कंपाउंड में हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे ये कोई हमारे पास बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग से क्या जुड़ा हुआ है, आपका NH2 समूह जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार यदि हम, ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग पर ये CH2 समूह, और आपको ऊपर बताया था कि इसको बेंजिल बोलते हैं, और इस पर हम क्या जोड़ देते हैं, NH2 समूह जोड़ देते हैं। तो देखिए फिर इनका नाम क्या लिखा जाएगा। तो यदि हम इनके नाम की बात करें तो सामान्य नाम में इसको जाना जाता है एनिलीन के नाम से। क्या बोलते हैं इसको हम, एनिलीन। बिल्कुल याद रखना है आपको, आगे चल के इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी पढ़नी है एनिलीन की। तो यहाँ पर एनिलीन है और नाइट्रोजन के पास एक एकांकी इलेक्ट्रॉन भी होता है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ये एनिलीन हो गया, और वैसे हम इसको क्या बोल सकते हैं, क्योंकि बेंजीन से जुड़ा हुआ है इसलिए बेंजीन एमीन भी इसे हम कह सकते हैं। आईयूपीएसी नाम में हम इसको बोल सकते हैं बेंजीन एमीन। बेंजीन होता है, बेंजीन में एमीन जोड़ेंगे तो बेंजीन एमीन यहाँ पर हो जाएगा। इसी प्रकार जैसा कि आपको मालूम है, इस पूरे समूह को क्या बोला जाता है, बेंजिल बोला जाता है। तो इसका जब सामान्य नाम लिखेंगे तो सामान्य नाम में हम क्या लिख देंगे, बेंजिल, और बेंजिल से क्या जुड़ा हुआ है, एमीन, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा बेंजिल एमीन। लेकिन जब आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो चूंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ है तो इस कार्बन का अंकन कर दिया। अब इससे फेनिल समूह जुड़ा हुआ है तो हम इसका नाम लिख देंगे, आईयूपीएसी नाम जब लिखेंगे तो इसको क्या लिखा जाएगा, फेनिल, और फिर एक कार्बन है तो मेथेन, और मेथेन में एमीन जोड़ेंगे तो इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा फेनिल
मेथिनेमीन। कुछ एग्जाम्पल एरोमेटिक एमीन के और हम देख लेते हैं। जैसे यदि आपको ये उदाहरण दे दिया यहाँ पर कि ये बेंजीन है और इस पर NH2 समूह जुड़ा हुआ है और ये है आपका CH3 समूह। या फिर एक उदाहरण और ले लेते हैं हम कि ये आपकी बेंजीन रिंग है, यहाँ पर आपके NH2 समूह जुड़ा हुआ है और इसकी ये ऑर्थो पैरा जो स्थिति है इस पर हम कोई हैलोजन जोड़ देते हैं, जैसे ब्रोमीन Br, तो इसका नाम क्या होगा। और एक एग्जांपल और लेते हैं कि हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, इस पर एमीन का द्वितीयक रूप है और इस पर कोई एल्किल समूह यहाँ पर हमने जोड़ दिया। तो देखिए इसका नाम, सामान्य नाम की बात करें तो सामान्य नाम चूंकि 1,2 स्थिति को ऑर्थो बोलते हैं और टोलुइन है तो इसका नाम हो जाता है टोलुइडीन। सामान्य नाम में इसको किस नाम से जाना जाता है, ऑर्थो टोलुइडीन। यदि ये आपकी मेटा स्थिति पर होता तो ये नाम हो जाता है, मेटा पोजीशन कौन सी है, 1 3 वाली, 1 2 3 और 4। तो 1 2 स्थिति ऑर्थो होती है, 1 3 स्थिति मेटा होती है और 1 4 स्थिति कौन सी होती है, पैरा। तो यदि ये 3 पोजीशन पर है CH3 समूह तो इसको हम मेटा टोलुइडीन बोलेंगे और यदि 1 4 स्थिति पर है तो इसको पैरा टोलुइडीन के नाम से जाना जाएगा। अब चूंकि दूसरे कार्बन पर क्या है, मेथिल है, तो जब IUPAC नाम लिखा जाएगा तो IUPAC नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल बेंजीनेमीन। अब बेंजीन है, बेंजीन में हमने एमीन जोड़ दिया तो बेंजीनेमीन, तो IUPAC नाम हो गया इसका 2 मेथिल बेंजीनेमीन। इसी प्रकार अब देखिए यहाँ पर जब हम इसका अंकन करेंगे, मैं दूसरे कलर से यहाँ पर अंकन कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर दूसरे कार्बन पर आपको पता है ब्रोमीन जुड़ी हुई है, 4th कार्बन पर जुड़ी हुई है और 6 कार्बन पर जुड़ी हुई है। कितनी हो गई, 3 हो गई। तो ट्राई, और ब्रोमीन को क्या लिखा जाता है, ब्रोमो लिखा जाता है, तो ट्राई ब्रोमो। अब चूंकि हमने ऊपर पढ़ा था बेंजीन पर जब NH2 समूह होता है तो एनिलीन कहलाता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एनिलीन। और इस प्रकार इसका ये कॉमन नेम हो जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। लेकिन जब हम इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो देखिए ये चीजें हमारी एक सेम रहेगी, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो। अब यहाँ पर बेंजी एमीन यहाँ पर लिखा जाएगा, बेंजी नेमीन यहाँ पर लिख देंगे तो ये इसका कौन सा नाम हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा। इसी प्रकार जब इसका हम नाम लिखेंगे तो चूंकि इसको एनिलीन बोलते हैं और एनिलीन में एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एल्किल के द्वारा कर दिया तो इसका नाम लिख सकते हैं हम एन मेथिल एनिलीन। कॉमन नेम में हम इसका लिख सकते हैं, लेकिन जब IUPAC नाम की बात करेंगे तो IUPAC नाम हो जाएगा इसका एन मेथिल बेंजीनेमीन। तो इस प्रकार ये हमारे नाइट्रोजन युक्त जो क्रियात्मक समूह हम पढ़ रहे थे एमीन, उसके बारे में आज हमने जो पढ़ा है एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। इस नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह कौन कौन से हैं वो हमने देखा था, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्रो, नाइट्राइट्रो, जिनमें साइनाइड, आइसोसाइनाइड और नाइट्रो और नाइट्राइट्रो को हम अवैध अंतुक लिगेंड के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में है। इसके अलावा एक डाइएजोनियम साल्ट है, एक यूरिया है और एक एमीन है। तो आज हमने एमीन क्या होते हैं, एमीन कितने प्रकार की होती है, एमीन कैसे बनती है और एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन के बारे में देखा का क्लासिफिकेशन, और इसके साथ साथ हमने इसके नामकरण के बारे में भी पढ़ा। कल हम एमीनों के अंतर्गत अगला टॉपिक लेकर के फिर आपके सामने आएंगे। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि मैं इसी चैनल पर आपको बोर्ड एग्जाम को देखते हुए इसी प्रकार के महत्वपूर्ण यूनिट्स और उनके रिवीजन का प्रयास करूंगा। ओके दोस्तों, और अपने सभी मित्रों को
इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। थैंक यू।